एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एमसीक्यूज ऑन फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब तक जो है 100 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस सीरीज में 300 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं हम 101। अ लॉन्ग लिरिक पोयम सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर। एक ऐसी पोयम जो कि लंबी होती है, लिरिकल होती है और वो सीरियस होती है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सीरियस होता है। एलिवेटेड इन स्टाइल, स्टाइल बहुत ही एलिवेटेड होता है और एलोब्रेट इन इट्स स्टैंजिक स्ट्रक्चर, और जो उसका स्टैंजिक स्ट्रक्चर होता है डैट इज एलोब्रेटेड। तो वो क्या है? तो डैट इज एन ओड। ओड जो होती है वो एक लॉन्ग लिरिक पोयम होती है और ये जो है मीन टू बी संग यानी कि गाने के लिए ही जो है ये बनाई जाती है। और इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बहुत ही सीरियस होता है। इसके अलावा जो एलिजी है, एलिजी किसी की डेथ पर लिखी जाती है। और लिरिक जो है, लिरिक में पर्सनल इमोशंस हम डालते हैं, पर्सनल इमोशंस जो है उसमें देखने को मिलेंगे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या लायर के साथ वो गाई जाती है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्ले की तरह होता है जिसमें कैरेक्टर की थॉट्स हमें पता चलती है। एक कैरेक्टर है जो कि वो बोलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। Which of the following is a medieval form, a short comic or satiric tale in verse, realistically dealing drastically with middle class or lower class character and delighting in the ribald and the obscene? ऐसी जो है कौन सी मेडिवल फॉर्म है जो कि शॉर्ट कॉमिक आप इसको कह सकते हो या सटायरिक टेल आप इसको कह सकते हो वर्स में, जो कि रियलिस्टिकली से डील करती है और वो भी किसकी? मिडिल क्लास और लोअर क्लास कैरेक्टर की। तो डेट इज ए फेबुलू। फेबुलू जो है एक शॉर्ट कॉमिक और सटायरिक टेल है इन वर्स जो कि मिडल और लोअर क्लास कैरेक्टर के को डील करती है, डिलाइटिंग इन द राइबल एंड ऑब्सीन। नेक्स्ट, लैंग्वेज विच सीम्स स्मूथ प्लीजेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर इज टर्म्ड एज। ऐसी लैंग्वेज जो कानों को सुनने में अच्छी लगे, प्लीजेंट लगे, म्यूजिकल लगे, तो डेट इज यूफोनी। और जो कैकोफोनी होती है वो बहुत ही हैड साउंड होती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ए स्टैंडर्ड सोनेट इज ए पोएम ऑफ लाइन्स। जो सोनेट्स होते हैं उसमें कितनी लाइन्स होती है? तो उसमें 14 लाइन्स होती है, 3 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट। लिरिकल पोइट्री रेफर्स टू, लिरिकल पोइट्री जो है किसको रेफर्स आप यहाँ पर करोगे? लाइटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोइट्री। शॉर्ट पोएम्स रिटन इन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर fit to be sung or recited. Poems dealing with one great complex action in a lofty style and in fullness of details या only descriptive poetry. तो बेसिकली जो लिरिकल पोइट्री होती है वो मतलब संग गाने के लिए बनाई जाती है। एक शॉर्ट पोएम्स होती हैं, तो डेट इज शॉर्ट पोएम्स रिटन इन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर फिट टू बी संग और रिसाइटेड। नेक्स्ट 106। ए बैलेड इज, बैलेड क्या है? ए शॉर्ट पोएम नैरेटिंग ए टेल, ए पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ, ए प्रेयर सॉन्ग या फिर ए मैरिज सॉन्ग। तो डेट इज ए शॉर्ट पोएम नैरेटिंग ए टेल। जो समबडीज डेथ, किसी की डेथ पर लिखी जाती है वो इलेजी होती है। और मैरिज सॉन्ग एपिथेलेमियन कहलाता है, प्रोथेलेमियन और एपिथेलेमियन। ए लिरिक इज, लिरिक क्या है? ए लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, ये नहीं है, ये ऑड है। ए पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, ये भी नहीं है। ए शॉर्ट पोएम इन विच द पोइट एक्सप्रेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, डेट इज ट्रू। ए ट्रूफुल सॉन्ग, नो। तो डेट इज सी, एक ऐसी पोएम जिसमें पोइट जो है अपनी इंटेंस पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस करता है। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग ए सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इट the attitudes of amusement and scorn is called the literary art of diminishing a subject। किसी सब्जेक्ट को डिमिनिशिंग करना, कैसे? इसको रिडिकुलस बना के। एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इन द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न, ये क्या कहलाता है? तो डेट इज कॉल्ड पैरोडी। एंड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, आयम्बिक पेंटामीटर में कितनी लाइन्स होती हैं? तो डेट इज 5 फीट। आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स में 5 फीट होते हैं, 5 फीट होते हैं। A long poem telling the story of the leader of the whole community written in a narrative form and lofty style is called, तो ये कहलाएगा एक एपिक। एपिक में जो है किसी न किसी लीडर की आप स्टोरी को आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप रामायण या महाभारत, तो इसमें मतलब किसी ना किसी लीडर की स्टोरी आपको देखने को मिलती है। और
ये जो है मतलब जो कि होल कम्युनिटी के जो लीडर होता है, और ये नैरेटिव फॉर्म और लॉफ्टी स्टाइल में लिखी जाती है। Who defined tragedy in the following manner? Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. तो ये जो परिभाषा है, ये जो definitions हैं, ये एरिस्टोटल ने दी है। Choose the right meaning of the word effeminate from the following. Effeminate क्या होता है? Effeminate एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा मैन जो कि जो फेमिनिन क्वालिटीज़ है वो रखता है। मतलब एक तरह से जो एक ऐसा आदमी जिसकी जो क्वालिटीज़ हो वो बिल्कुल वुमेनिश हो, तो ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। This type of fiction whose setting in the medieval period, often in a gloomy castle, replete with dungeons, subterranean passage and use of ghost mysteries is called. तो वो गॉथिक नॉवल कहलाते हैं। गॉथिक नॉवल मेडिवल पीरियड की एक टाइप ऑफ फिक्शन है जिसमें ग्लूमी कैसल्स का प्रयोग किया जाता है, घोस्टेस का प्रयोग किया जाता है, मिस्ट्रीज उसमें होती है, तो वो गॉथिक नॉवल कहलाते हैं। What is poetic license? Poetic license क्या है? Poetry written to establish rule and regulation of versification? No. Royal permission to write poetry? No. Liberties with language and facts in poetry? That is true. Poetic norms of particular period? No. तो poetic license का मतलब होता है वो liberties देना language and facts in poetry. Poetry के language और facts में. Next. The unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called. जब हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स बहती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं, अवेयरनेस जो है कुछ ना कुछ मतलब हमारे माइंड में चलता ही रहता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज मीन बाय कैथारसिस? कैथारसिस का मतलब क्या होता है? तो कैथारसिस का मतलब होता है पुर्गेशंस ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। मतलब जब हमारे अंदर जो है पिटी का या फियर के इमोशंस आ जाते हैं, जब हम कोई ड्रामा देखते हैं और सामने कोई ऐसा सीन चल रहा होता है जिसमें मतलब हमें रोना आ जाए, या फिर हमें जो है एकदम से डर लगने लगे, हॉरर सीन कोई चल रहा हो, तो हमारे अंदर भी वही फीलिंग्स आने लगे, तो डैट इज कॉल्ड कैथारसिस। द टर्म डायस्टोपिया इम्प्लाइज, डायस्टोपिया एक ऐसे इमेजनरी वर्ड को कहते हैं जहाँ पर सब कुछ जो है बहुत ही खराब होता है, तो अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ड। और जो प्लीजेंट इमेजनरी वर्ड है उसको क्या कहते हैं? यूटोपिया। उसको जो है हम यूटोपिया कहते हैं। और डायस्टोपिया जो कि अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ड है। हु इज द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के फादर किसको कहा जाता है? तो ये जो ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म है इसको कौन कहता है? टी.एस. इलियट ने अपने ऐसे हैमलेट पर, जो उन्होंने एक मतलब हैमलेट पर एक ऐसे लिखा था, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को कोइन किया था। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को उन्होंने वहां से इंट्रोड्यूस हमें कराया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवेल? जो प्रोलेटेरियन नॉवेल होते हैं उनकी थीम क्या होती है? तो प्रोलेटेरियन नॉवेल्स की जो थीम होती है वो वर्किंग क्लास होती है। वर्किंग क्लास के ऊपर जो है ये नॉवेल्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, ए कैरेक्टर a character which remains almost unchanged throughout the story is called. एक ऐसा कैरेक्टर जो कि पूरी स्टोरी में कभी चेंज नहीं होता, वो स्टार्टिंग में हमें जैसा दिखाया जाता है वो लास्ट तक भी वैसा ही रहता है, तो वो कैरेक्टर कहलाता है फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर जो होते हैं वो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं मेन कैरेक्टर की ओर। व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा? क्लोजेट ड्रामा किसे कहा जाता है? तो क्लोजेट ड्रामा वो ड्रामा होते हैं जिनको एक्ट नहीं किया जा सकता, जो केवल पढ़ने के लिए बने होते हैं, तो ड्रामा टू बी रीड। जैसे मिल्टन का सैमसन एगोनिस्टिस है और सैली का प्रोमेथियस अनबाउंड है। द टर्जा राइमा इज स्टेंजा ऑफ। टर्जा राइमा में कितनी लाइन होती है? तो टर्जा राइमा में होती है 3 लाइन्स। द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी बुक्स? एपिक जो है यूजुअली 12 बुक्स में डिवाइड होता है। हालांकि कुछ एपिक्स हैं जो कि 12 से ज़्यादा में भी हुए हैं, कम में भी हुए हैं, लेकिन यूजुअली जो है 12 बुक्स एपिक में आपको देखने को मिलेगी। द स्पेंसियन स्टेंजा हैज। स्पेंसियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती है? तो स्पेंसियन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती है।
इसमें जो है आपको 2 क्वार्टेन देखने को मिलेंगे आयम्बिक पेंटामीटर में, और जो लास्ट की लाइन होगी वो अलेक्जेंड्राइन होगी, यानी कि हेक्सामीटर में होगी। ब्लैंक वर्स इज, ब्लैंक वर्स क्या है? राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, डॉक्टिलिक टेट्रामीटर या एनापेस्टिक हेक्सामीटर। तो डेट इज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, ये अनराइम्ड होती है, तभी तो ये ब्लैंक वर्स कहलाती है, ब्लैंक बिल्कुल खाली। एंड आईएमबीस कंसिस्ट ऑफ, आईएमबीस में क्या होते हैं? तो आईएमबीस में जो पहला सैलिबल होगा वो अनअसेंटेड होगा, और उसके बाद जो है एक असेंटेड आएगा, तो ये ए ही इसका आंसर होगा। एंड एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ, एलेक्जेंड्राइन जो है किसकी लास्ट लाइन है? तो अभी हमने पीछे देखा था ये स्पेंसियन स्टेंजा की लास्ट लाइन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फिलोलॉजी। द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट इज, सोनेट का बर्थ प्लेस कहाँ माना जाता है? तो वो माना जाता है इटली में। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सैटायर इज, सैटायर का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है? तो सैटायर बनाई ही गई है किसी की हंसी उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, तो मतलब किसी की बुराइयों का मजाक उड़ाने के लिए एक तरह से, तो टू रिडिकुल फोली और वाइस, किसी की गलती या किसी की बुराइयों पर का जो है एक तरह से सटायर करने के लिए, उस पर जो है मतलब बिल्कुल एक तरह से अटैक करने के लिए, ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। नेक्स्ट, ए फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज, एक ऐसा जो आइडिया मतलब जो बिल्कुल झूठा हो, इमेज हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन होता है एक फॉल्स आइडिया और इमेज। और जो एल्यूजन होता है, एल्यूजन का मतलब होता है जब हम किसी को इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड, डिक्शनरी मीनिंग किसी वर्ड का क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डेनोटेशन, डेनोटेशन। नेक्स्ट, एलिप्सिस रेफर्स टू, एलिप्सिस होता है ओमिशंस ऑफ वर्ड। यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, ब्लंटनेस को अवॉइड करने के लिए सॉफ्ट साउंड का यूज करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यूफेमिज्म। द सेवन लाइन स्टेंजास यूज्ड बाय मेडिवल पोइट इज नोन एज, 7 लाइन का स्टेंजा जो कि मेडिवल पोइट यूज किए करते थे वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है राइम रॉयल। इसे जो है चौसेरियन स्टेंजा भी कहा जा सकता है, जिसमें 7 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती है। और चौसर ने जो है इसका यूज कैंटरब्यूरी, जो इसका एक मेन इनका वर्क है कैंटरब्यूरी टेल्स, वहाँ पर यूज किया है। एलिजीज एंड सोनेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ, एलिजीज और सोनेट्स 2 टाइप्स हैं, किसके? तो एलिजी और सोनेट्स 2 टाइप है पोयम के। इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू, पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू किसको कहा जाता है? तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि, तो इसमें तो इसका आंसर दिया गया है बी, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा सी, कि हु इज़ टेलिंग द स्टोरी, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब यही लगाया जाता है ना कि फर्स्ट पर्सन बता रहा है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। तो आई थिंक इसका आंसर सी होना चाहिए, हु इज़ टेलिंग द स्टोरी। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या इसका सही आंसर है। 138, in fiction the author's overall main idea or most important message is called the, जो ओवरऑल मेन आइडिया होती है ऑथर का किसी भी फिक्शन में या मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है थीम। प्लॉट तो जो है द सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, जो जिससे मतलब स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। कन्फ्लिक्ट एक क्लैश होता है बिटवीन 2 अपोजिटिंग ग्रुप्स या 2 अपोजिटिंग मैन या 2 अपोजिटिंग सिचुएशन। सेटिंग होती है बैलेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिनेरियो अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। A story that ends with the happy resolutions of conflicts faced by the main characters और कैरेक्टर्स, मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसका कि एंड एक हैप्पी एंड हो, तो वो कॉमेडी होती है। ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स और 4 लाइन्स ऑफ ए पोएम दैट कैन बी कंसिस्टेड एज ए यूनिट, 4 लाइन की एक पोएम क्या कहलाती है? तो वो क्वार्टेन कहलाता है। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट एमेनिसिपेटर आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एपिथेट के एग्जाम्पल है। जब हम किसी को कैरेक्टराइज करने के लिए बोलते हैं तो वो एपिथेट कहलाता है। नेक्स्ट,
A type of comedy in which ridiculous and often stereotyped characters are involved in silly, far-fetched situations. एक ऐसी कॉमेडी का टाइप जो कि रिडिकुलस होता है और जिसमें स्टेरियोटाइप्ड कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कहलाता है फार्स। फार्स। नेक्स्ट, the use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, a thing, a place or an experience, तो वो इमेजरी कहलाता है, जो कि हमारे अंदर ही जो है एक पिक्चर को ला कर खड़ा कर दे। कोई हम पोयम पढ़ रहे हैं और उसमें एक मतलब बहुत ही सुंदर चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और हमें लगता है कि हम शायद अपनी आंखों के सामने उसे देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, उसे सेंस कर पा रहे हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। Brief told to illustrate a point, brief story told to illustrate a point or serve as an example of something, often showing character of an individual, तो वो कहलाता है anecdote। मतलब कोई शॉर्ट अकाउंट किसी रियल इंसिडेंट या पर्सन का। ए सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड, जो हम डेड के लिए लिखते हैं तो वो एलेजी होते हैं। ऑक्टेव इज ए सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ऑक्टेव में जो है 8 लाइन्स होती है, तो इसका आंसर होगा ए। Which of the following phrase best characterizes in late 19th century aesthetic movement? एस्थेटिक मूवमेंट का जो एक तरह से स्लोगन था तो वो था आर्ट फॉर आर्ट सेक। स्टॉफ, एंटीस्टॉफ एंड ईपोड फ्रॉम ए 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन, तो ये होते हैं क्लासिकल ओड में। जो क्लासिक ओड है उसमें आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, स्टॉफ, एंटीस्टॉफ एंड ईपोड। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड, जब किसी के फॉर्चून में, ट्रेजिक हीरो के फॉर्चून में एकदम से रिवर्सल आता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेरिपेशिया। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। एपिफेनी मीन्स, एपिफेनी का क्या मतलब होता है? तो एपिफेनी का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं।